कुलसूम आई है और अजीब सा कोई फारसी का शेर गुनगुना रही थी, वो भी तरन्नुम में, और ऐसे झूम झूम के डांस कर रही थी। हाय मेरे अल्लाह, फोन भी तो नहीं उठा रही हैं वो। भाई मैं तो खुद जा रही हूँ, मुझे बहुत फिक्र है। अच्छा बैठे ना, आप कहाँ जाएंगी? मैं देखा। मेरा तो दिल घबरा रहा है, लड़कियां आएंगी, मैं तो जा रही हूँ। बैठे ना, अभी आप ही कमाल करती हैं। मैं जाती हूँ ना, बैठे। अरे लो आ गई। बच गई। आ गई तुम दोनों को देखने में जा रही थी अभी। कहाँ थी बोलो, अब तक कहाँ थी? वो तायमी खाला का बेटा वापस आ गया बिल्लू, तो उन्होंने हमें खामखा में बिठाकर खुद उसके साथ बातों में लग गई। ये मिठाई भिजवाई है इसी खुशी में। वैसी की वैसी है कुलचू, जरा नहीं बदली। मासूमियत कभी नहीं बदलती। नहीं आई मीन उसका बचपना बिल्कुल वैसे का वैसे। नहीं, वैसे वो बहुत बड़ी हो गई है, अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी। एक वही थी जिसके साथ मैं बरसों तुम्हारी जुदाई शेयर करती रही, उसी ने हमेशा मेरे आंसू पहुंचे। वैसे भी मैंने उसे बहुत मिस किया आपके बाद। एक अजीब सी दोस्ती थी हमारी, याद है? आपसे बचपन में कैसे शिकायतें लगवाकर मुझे पिटवाती थी, मगर जब किसी से मेरी लड़ाई होती थी ना, सबसे आगे खड़ी होती थी वो। लेकिन अब तुम्हें उससे डिस्टेंस रखना होगा। जानते हो कितनी कंजर्वेटिव फैमिली है उसकी। ये लीजिए चाय आप दोनों के लिए। अम्मी ये खाए ना, आपको तो पसंद है ये। नहीं खाने मुझे ना एक्टर बहुत अच्छी है वो, उस जो औरत के घर से आई हुई किसी बिलाल चीज को मुझे अब्बास मुंह की नहीं मां लगाना। बनी है जो। बहुत अच्छी खा लेना एक्ट्रेस। भाभी, तो उसने कोई अपने हाथों से थोड़े ही बनाए हैं। रहने दे बेदीन औरत, ना कभी घर में कुरान खानी कराई, ना महफिल मिलाद, ना नजर, ना न्याज, ना खैरात। अरे उसके घर में कौन सी बरकत होगी? रहने दे अम्मी, आपको क्या पता, वो अपनी आधी तनख्वाह ना गरीबों में बांटती है छुप के, और इस तरह कितने खैरात के इदारों में अपने पैसे देकर आती है। हाय अल्लाह, इतनी गमखार है तो अपना घर क्यों भरा पूरा नहीं है? अरे जो औरत अपने शौहर को नहीं संभाल सकी वो किसी को क्या संभालेगी? और क्या, और इस लड़के ने भी टिकना थोड़ी है। हाँ देख लेना भाभी, 2-4 दिन में इसको छोड़ के चला जाएगा। ऐसा मत कहिए चाची जान, अब की बार हो गया तो मर जाएंगी वो। अरे इतनी परवाह थी तो उसने अपने शौहर से तलाक क्यों ली थी? और ऐसा कौन सा गुनाह किया था उसने? दूसरी शादी की थी ना। हाँ तो और क्या? छोड़े ना अम्मा, आप तो दूसरी शादी के डर से अब्बा को खिताब तक नहीं लगाने देती। अरे निम्मू, तुझे तो मैं देखती हूँ अच्छी तरह से है। तुझे तो नाचने कूदने का बहाना चाहिए, चाहे अब्बा की दूसरी शादी क्यों ना हो। अरे जा जाके कह दे कर ले दूसरी शादी। मैंने कब रोका है? पर फिर मुझे कोई ना मुड़ के देखे। हाँ तो चाची जान, खाला ने भी तो यही किया, और क्या, कभी मुड़ के नहीं देखा अपने शौहर को। तलाक लिए उसने, तलाक। फर्क है ना, आपकी अरेंज मैरिज, उनकी लव मैरिज। अच्छा तो आजकल कहाँ लव कर रही हैं वो? खैर से कुछ पता भी है तुम लोगों को? अम्मा प्लीज, खाला ऐसी नहीं है। अरे चुप कर तू। ये जो लव वाली मैरिज नाकाम होती है ना, तो फिर ऐसी औरतें यहाँ वहाँ ही प्यार चलाती फिरती हैं, समझी तुम? खाला ऐसी नहीं है। अच्छा अब जो भी है, तुम लोग भी अपना आना जाना बंद करो वहां। क्यों अम्मा? है उसका जवान लड़का आ गया है। जवान? कोई जवान शवान नहीं हुआ वो, बिल्कुल वैसा ही है जैसा गया था। अच्छा अच्छा, जैसा भी है, नहीं जाना बस, कह दिया मैंने। कि मम्मी हमारी पढ़ाई का क्या होगा? अरे भाड़ में गई पढ़ाई, जब चला जाएगा तो पढ़ लेना। कभी नहीं जाएगा बिल्लू अब। इसको भी कहीं ना कहीं याद आ रही है उसकी। शुरू होते ही खत्म होगी तुम्हारी लव स्टोरी। जब से अपनी खिलाई देखी जा रही हो, ये जोर से वहां मरोड़ी है ना सैया ने,
बकवास बंद कर। वैसे है बड़ा बेटा, इतनी सी भी रायत नहीं बढ़ती उसने तेरे साथ। गधे का गधा ही है बिल्कुल। हाय, काश कोई गधा मेरी जिंदगी में भी आ जाए, उसकी चुटकियों की मीठी चुभन मुझे भी मिले। काश कोई इतनी जोर से मेरा भी बाजू में रोए। पर मुझे भी ना अपनी किस्मत हारून भाई जैसी लगती है। तो फिर तू ऐसा करना कि तुम और हारून भाई दोनों मिलके एक दूसरे की किस्मत बदल दो, फिर वो ऐसी बाहें में रोनेंगे ना तुम्हारी के याद रखोगी। कलसूम की बच्ची, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। आज मेरे हाथ को लग जा तेरा। मुझे मार रही है। वही हाथ खींच रहा है उसका। ऐसे कैसे मार दोगी? मार बताओ बताओ क्यों मारोगी? अच्छा मैं बताती हूँ। हारून भाई आप हल्के से सही ना, हमारा अपना पर्सनल मसला है। पहले मुझे बताओ मसला क्या है? मसला मेरा है, आप तो थोड़ी अरे मैं हल कर दूंगा ना। मैं बताऊं? हाँ मैं बताओ तुझे जान से बताओ। इधर हारून भाई वो चली जाएगी। कहीं नहीं आएगी। हारून भाई आप समझ क्यों नहीं? मेरा अपना पर्सनल मसला है। मैं समझ रहा हूँ, तुम बताओ हुआ क्या है? हारून भाई आप हट जाए, नहीं तो मैं आपके साथ भी। मेरे साथ क्या? ये पकड़ो। इतनी बड़ी हो गई, अब मेरे साथ जबान दराजी करोगी तो जाओ जाके किचन में रखो। सुबह से शाम तक बस उदकड़े लगा दो। इनकी एक्टिंग बढ़िया है भाई। भाई बेस्ट है बंदा, बेस्ट भाई, इतना वर्सेटाइल है कैसे ना। हाथ रखा हुआ है ना ये। नहीं, इतना वर्सेटाइल है ना ये बंदा तो। स्टैंड अप गर्ल, रकीब से चौधरी एंड सन्स। मैंने पार्टी से बात कर ली है। जब बेचनी नहीं थी तो पार्टी बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? मार्केट में हाजिरी लग जाएगी, एक का दो करके बोलेंगे बस। मेरा ख्याल है मुर्शिद साईं से बात कर लेते हैं, उन्हें मार्केट का अंदाजा नहीं है। अरे मामू जान, बोलने से पहले सोच तो लें कि क्या कह रहे हैं। मुर्शिद साईं के इल्म से कोई बात बाहर नहीं है, इसमें ना लाजमी कोई मसलियत होगी। हो सकता है आगे जाके मार्केट चढ़ जाए। हैं चढ़ने में जितनी तेजी की है ना, उतरने में भी उतनी तेजी दिखाएगी वो। हाँ, और अगर मुर्शिद साईं की नजर से उतर गए ना तो घाटा ही घाटा है। मुझसे नहीं संभलती आपकी लड़कियां, खुद ही समझाएं। क्या हुआ? उस औरत का लड़का वापस आ गया है और मैंने कल से ट्यूशन पे नहीं जाने देना इन्हें। ना बताओ, और यहाँ घर में बैठे बिठाए 20-22 लाख का नुकसान हो रहा है, तुम्हें ट्यूशन की पड़ी है। लो सुन लो। अब्बा जी, आपको पता है सिर्फ 1 महीना रह गया एग्जाम्स में, अब इतनी जल्दी नई ट्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे हम? तो घर में पढ़ो मरो, क्या जान जाती है? बाबा हम फेल हो जाएंगे। भाभी, कौन सा खा जाएगा कोई इनको? अरे मजीद तू नहीं जानता, वो बच्चा बचपन में भी 1 नंबर का फितना था, अब वापस आया अल्लाह जाने कितना बड़ा लोफर बन गया होगा। बस नहीं जाना, कोई जरूरत, कह दिया मैंने। बाबा मना किया है ना। पहुंच गई।